डीजल की कीमत बरकरार, मिट्टी का तेल 15 और लाइट डीजल 12 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट आज महफूज फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, सब मुत्तफिक हैं कि 90 रोज में इलेक्शन लाजिम है। अदालत तलाश में है कि तारीख कहां से आनी है। इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना लाजमी है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। आइन को मफलूज करने की इजाजत नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जमहूरियत का तकाजा है कि मिल बैठकर इलेक्शन की तारीख तय करें। मुल्क को आगे रखकर सोचेंगे तो हल निकल आएगा। इमरान खान इस्लामाबाद में भी गिरफ्तारी से बच गए। 3 मुकदमात में जमानत मंजूर। तोशाखाना केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इमरान खान को ममनुआ फंडिंग और दहशतगर्दी केस में जमानतें मिल गईं। इलेक्शन कमीशन हमला केस में भी जमानत मंजूर। तोशाखाना केस में पेश न होने पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। पेट्रोल 5 रुपए लीटर सस्ता, कीमत 267 रुपए हो गई। वजीर खजाना इसाक डार ने ऐलान कर दिया, डीजल की कीमत 280 रुपए लीटर बरकरार। लाइट डीजल 12 और मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए कमी। इमरान खान की पेशी पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में शदीद बदनज़मी। कारकुन दरवाजा तोड़कर अदालत के अहाते में दाखिल हो गए। सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले। पुलिस और कारकुनों में हाथापाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हुए कारकुन गाड़ी से फिसलकर नीचे गिर गए। हाई कोर्ट के बाहर भी हंगामा आराई। पुलिस एहलकार सहाफियों को धक्के देते रहे। इमरान खान जमान पार्क लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे। कारकुन गाड़ी के साथ साथ रहे, फूल भी निछावर करते रहे। वफाकी हुकूमत का इमरान खान को गिरफ्तार करने का ऐलान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला अदालती निजाम को यरगमाल बनाने और मन मर्जी के फैसले कराने की साजिश है। हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलव्विस अफराद की सीसीटीवी के जरिए शनाख्त की जा रही है। इमरान खान समेत सबको गिरफ्तार किया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ अदलिया को इन कानून शिकनों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरतनी चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन 90 रोज में ना हुए तो फिर कभी नहीं होंगे। हम इत्तफाक़ राय से इलेक्शन चाहते हैं। हुकूमत का मुतालबा है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए और नवाज शरीफ के केसेस खत्म किए जाएं। इलेक्शन का फैसला मरियम नवाज ने करना है तो फिर इदारे क्या करेंगे? नून लीग जजेस को तकसीम करके सियासी मकासद हासिल करना चाहती है। इस तरह मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम नहीं रहेगा। कोई भी इलेक्शन नहीं कराएगा। साबिक मुशीर ज़राअत अब्दुल हई दस्ती के घर से नोटों से भरी तिजोरियां बरामद। एंटी करप्शन पंजाब का मुजफ्फरगढ़ में अब्दुल हई दस्ती के घर पर छापा। हुकाम के मुताबिक घर से 12.5 करोड़ रुपए से जायद की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। करेंसी ठेकों के कमीशन कीमत में वसूल की गई। हम न्यूज की अब्दुल हई दस्ती से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। हुकूमत की नेक नियति पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। पहली बार ऐसी सूरत हाल है कि कंटेनर खड़े हैं लेकिन ज़र मुबादला नहीं है। अगर 90 रोज से ताखीर वाली तारीख आई तो कोई चैलेंज कर देगा। कोई आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। ठोस वजूहात का जायजा लेकर ही अदालत हुक्म दे सकती है। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। सदर आरिफ अलवी को खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं था। वो तस्लीम करते हैं कि तारीख नहीं देनी चाहिए थी। सदर अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे। सदर के वकील सलमान अकरम राजा के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा, सदर को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की धमकियां मिल रही हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, जहां आर्टिकल 6 लगता है वहां लगाते नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन वाज़ेह है कि असेंबली तहलील होने पर गवर्नर इलेक्शन की तारीख देगा। गवर्नर के पास तारीख न देने का कोई इख्तियार नहीं। गवर्नर जब भी तारीख देगा 52 रोज का मार्जिन रखा जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, 90 दिन का वक्त असेंबली तहलील होने के साथ शुरू हो जाता है। असेंबली तहलील होने के बाद वक्त जाया करने की क्या जरूरत है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मरियम नवाज खुश। कहा, आवाम के लिए अच्छी खबर आ गई। मरियम नवाज ने इसाक डार का शुक्रिया भी अदा किया।
इमरान खान ने कहा, आवाम को बदतरीन महंगाई के बोझ तले कुचला जा रहा है। हमारे बुनियादी हुकूक बुरी तरह पामाल किए जा रहे हैं। जेल भरो तहरीक की सूरत में पुरअमन एहतजाज जारी है। धमकियों और खौफ व हिरास के बावजूद हमारे कारकुनों का जुनून गैर मामूली और तवाना है। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को प्रोपेगेंडा मशीन करार दे दिया। कहा, पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा मशीन है। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर पीटीआई रहनुमा की जानिब से जाली खबर का हवाला दिया। कहा, झूठ बेनकाब हो गया। मरियम नवाज की जजेस के खिलाफ बयानबाजी पर तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने खत में कहा, मरियम नवाज ने बगैर किसी सबूत के मुअज़्ज़ज़ जजेस और सुप्रीम कोर्ट पर भोंडे इल्जामात लगाए। दोनों जज साहिबान पर तनकीद करने का मकसद इंसाफ के अमल पर असरअंदाज होना था। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम से राब्ते बढ़ाएं। मरियम नवाज की साहिवाल में पार्टी अहदेदारों को हिदायत। कहा, आवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही लाने वाले किरदारों के नाम बताएं। आवाम को मसाइल से निकालने में तारीखी किरदार अदा करना है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तंजीमी इजलास, पार्टी के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा। शेख रशीद ने कहा, मरियम नवाज की मज़हका खेज मुतालबात से काम नहीं चलेगा। हुकूमत को इलेक्शन कराना पड़ेंगे। मरियम और बिलावल के जजेस मुखालिफ बयानात से इलेक्शन का खौफ नजर आता है। पीडीएम के सारे फैसले उल्टे पड़ रहे हैं। ये इमरान खान को खत्म नहीं कर पा रहे। 10 बार कह चुका हूं, नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना। रहनुमा नून लीग डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, हमारे दौर में सुप्रीम कोर्ट पर होने वाले हमले हों या फिर पीटीआई का इदारों पर हमला, दोनों काबिल मुजम्मत हैं। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी में मजीद कहा, इमरान खान अहल होते हैं या ना अहल, नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना जरूरी है। शिबली फराज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आए या खिलाफ, पीटीआई को कबूल होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सार्फिन पर 9 अरब रुपए से ज्यादा इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपए 71 पैसे फी यूनिट महंगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CAA1 से CAA3 कर दी गई। कहा, ज़र मुबादला ज़खायर की अबतर सूरत हाल के बायस पाकिस्तान की दिवालिया होने के खदशात में बहुत इजाफा हुआ। IMF प्रोग्राम से कर्जों की फौरी अदायगियों में मदद मिल सकती है, लेकिन वस्त मुद्दती खदशात बरकरार हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच की अचानक तब्दीली पर इजहार बरहमी, केसेस की समाअत करने से इनकार। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी और मेरा बेंच तब्दील क्यों किया? बेंच आप नहीं, हम चलाएंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि मुझे चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने बेंच तब्दील करने के लिए कहा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अब हम इस बेंच में जो मुकदमात हैं उनकी समाअत नहीं करेंगे। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ करने वाले 25 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीमें मुख्तलिफ सूबों में रवाना कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक हुजूम में क्लाशनकोफ और दीगर असलहे समेत अफराद को हिरासत में लिया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान गुंडागर्दी की सियासत के सरगना हैं। जिस अदालत ने इमरान खान को बुलाया उस पर हमला किया गया और धमकियां दी गईं। पीटीआई कारकुनों और पुलिस का सहाफियों पर तशद्दुद इंतहाई काबिल मुजम्मत है। वज़ीर दाखिला से वाक़े का सख्त नोटिस लेने की दरखास्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस का सहाफियों पर तशद्दुद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस आईजी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का असिस्टेंट कमिश्नर की अहाता अदालत में मौजूदगी पर हैरानी का इजहार। कहा, एसी अहाता अदालत में क्या करने आए, वजाहत दें। आईजी इस्लामाबाद ने भी तहकीकात का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत की फुर्तियां। इमरान खान के इस्लामाबाद जाते ही जमान पार्क से सिक्योरिटी बैरियर्स और खारदार तारे हटा दी। पीटीआई के कारकुन डंडे लेकर पहुंच गए। पुलिस एहलकारों को रोकते रहे। हंगामा आराई के बायस कैनाल रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही।
तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, साहिवाल में 100 से ज्यादा कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तार अफराद में साबिक MNA राय मुर्तजा इकबाल, अनवारुल हक और साबिक MPA मेजर रिटायर्ड सरवर भी शामिल। गिरफ्तार अफराद को सेंट्रल जेल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। मैंने वलीद इकबाल को गिरफ्तारी देने से मना किया था। सबसे पहले लीडर गिरफ्तारी देते हैं। इनका लीडर घर बैठा हुआ है और जमानत कबल गिरफ्तारी ली हुई है। दूसरों को कहता है कि जेल जाओ। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, जब भी हुक्म मिलेगा इलेक्शन करा देंगे। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। हमारा ख्याल था गिरफ्तारियां देने वाले बहुत ज्यादा होंगे। ज्यादा गिरफ्तारियों के पेश नजर कुछ लोगों को दीगर शहरों की जेलों में भेजा गया। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। आजम स्वाति ने दरखास्त दायर की। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की बरियत के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा।